20 बार कहा तुम लोगों से चच्चा ना कहा करो। चच्चा बताया करते हो जब देखो तब चच्चा राम राम भैया। पूरी खाता ही गई। हम चच्चा और ये भौजी, ये कौन सा रिश्ता है? गलत समझते हैं तुम गलत कहते हो। गलत समझते हैं। अच्छा हम चच्चा ये भौजी हम गलत समझते हैं? हाँ गलत समझते हैं बताओ। सुनो बात। जैसे हम तुम हाँ बचपन में साथ साथ पढ़े इसी स्कूल में। हाँ पढ़े साथ तो आना स्कूल में खाया साथ साथ रहे। क्या हुआ यार? ये हुआ दोस्त। दोस्त का मतलब भाई होता है। दोस्त का मतलब भाई होता है। हाँ तो हमको भैया कहो तब उनको भौजी कहो, हमको चच्चा हमको भौजी होता है। जवान निकल गए। जवान में चले गए हमारे यहाँ सुबह 3 नहीं होगा पता है भैया। भीड़ का इकट्ठा की वो आंगनबाड़ी बहन जी है, वो सुबह कह रहे थे कि आज कार्यक्रम होगा, तो हमने कहा है आंगनबाड़ी टीका जानकारी दी जाएगी। हमने कौन सा टीका? कहें तो 7 टीके बच्चों को अगर लगवा लो तो बहुत सारी बीमारियों से बच्चे बचे रहते हैं। तो हमने कहा ठीक है तो 7 टीका हम लगवा लेंगे। हमने कहा मंदिर में चले जाएंगे, पंडित जी का सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार शनि इतवार सब लगवा लेंगे। तो कहें अरे नहीं वो टीके नहीं, 5 साल में जो 7 टीके बच्चों को लगते हैं, 7 बार टीकाकरण होता है, अगर वो आपने सही समय से करा लिया तो आपके बच्चे 12 जानलेवा बीमारियों से बच जाएंगे। उनकी जानकारी वहाँ पर दी जाएगी। अरे यार लड़ाई झगड़ा सबके घर में होता है, हमारे घर में होता नहीं, सबके घर में होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहा नहीं। तो देखो भैया उसी के लिए तो हम बात करने के लिए आए हैं। तो आप लोग सामने देख सकते हैं यहाँ 5 साल 7 बार 12 बीमारियां माने हाथ। 5 साल में सिर्फ 7 बार आपको टीकाकरण कराना है, अगर आप सही समय से टीकाकरण कराते हैं तो। जब बच्चे को टीका लगना है तब सही समय से अगर आप लगवा लेते हैं तो सिर्फ 7 बार आपको जाना है टीकाकरण के लिए। 5 साल में आपके बच्चे 12 जानलेवा बीमारियों से बचेंगे। कौन कौन सी बीमारियां हैं? जैसे जन्म के तुरंत बाद BCG का टीका लगता है। BCG का टीका आपके बच्चे को टीबी नामक बीमारी से बचाता है। अगर टीबी की बात करें तो कुछ समय पहले पीछे चले जाइए तो टीबी हमारे यहाँ एक महामारी के रूप में उसको देखते थे, बड़ा भयानक बीमारी बताई जाती थी। अब टीबी का इलाज संभव है तो अब घबराने की कोई बात नहीं। अगर किसी को हो जाती है तो इलाज है, आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे, रेगुलर 6 महीने तक का कोर्स होता है। अगर आप दवाई देते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन पहले क्या था, अगर किसी को टीबी हो जाता था तो उसको लोग अलग व्यवस्था कर देते थे, घर से बाहर कर देते थे, कहीं अलग कर देते थे, बर्तन खाने पीने के सब अलग होते थे। ज़्यादातर लड़के बच्चों को उनके पास नहीं जाने दिया जाता था कि तुमको भी टीबी की बीमारी हो जाएगी। अब टीबी की बीमारी पहली बात तो होती नहीं, अगर टीका लगा है बच्चे को BCG का तो फिर उसको टीबी की बीमारी होगी ही नहीं, भविष्य में कभी नहीं होगी। दूसरा आप देख रहे हैं टीबी है, पीलिया है, पोलियो, काली खांसी, गला घोटू, टेटनेस, रोटा वायरस, निमोनिया, खसरा, जापानी इंसेफ्लाइटिस, इस तरीके की 12 जानलेवा बीमारियां हैं जो आपके बच्चों को अगर सही समय से टीका लगे हैं तो उनसे बचा सकती है। जैसे हम बात कर लें, अगर बच्चे को निमोनिया हो जाए तो भी बड़ी समस्या होती है, अगर टीका लगा है तो वो भी नहीं होगी। अगर बच्चे को डायरिया हो जाए तब भी बड़ी समस्या है। तो डायरिया अगर हो गया बच्चे को, तो आप सभी लोग जानते हैं किसी के बच्चे को अगर डायरिया हुआ होगा तो आप लोग जानते हैं कितनी समस्याएं आती हैं, बच्चे को बचाने में मुश्किल होता है, जानलेवा बीमारियां हैं ये सब। दूसरा अगर बात करें हम गला घोटू की, तो गला घोटू में क्या होता है, जो हम बात करते हैं जो आवाज़ निकलती है हमारी, तो गले में कौवा बोलते हैं उसको, वो कौवा क्या होता है उसमें सफ़ेद दाग आ जाते हैं। तो आपका बच्चा ना तो कुछ भूल सकता है, ना सही से सांस ले सकता है, ना सही से बात कर सकता है। उस बीमारी से भी आपको टीका अगर सही समय से लगा है तो आपके बच्चे को बचा करके रखेगा। दूसरा जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार। दिमागी बुखार का जो संक्रमण होता है वो ज़्यादातर तराई क्षेत्र में होता है, क्योंकि ये मच्छर के काटने से होता है। क्यूलेक्स बिश्नोई नाम की मादा मच्छर है, अगर वो मच्छर पहले सुअर को या मुर्गे को काट ले और उसके बाद अगर आपको काट ले तो आपको वो दिमागी बुखार का जापानी इंसेफ्लाइटिस का संक्रमण लग सकता है। सब आ ही रहे हैं ये बात पे। संक्रमण होता है उसके बारे में बता दें, वो इतना घातक होता है, मान लीजिए अगर 100 लोगों को वो अपनी चपेट में लेता है तो उसमें से 90 लोगों को बचाना मुश्किल होता है। 10 लोग जो बच जाते हैं वो मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं।
क्योंकि दिमागी बुखार सीधे दिमाग को प्रभावित करता है, फिर बच्चे का दिमाग काम लायक नहीं रहता। इसलिए इन सारी बीमारियों से अगर आपको बचना है तो एक ही उपाय है, सही समय से टीकाकरण कराना। सारे टीके सही समय पर लगवाइए, टीकाकरण सही समय पर कराइए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, कहीं जब एनएम आएंगी, आशा बहू आंगनबाड़ी बुलाने आएंगी, तब जाएंगे तब लगवाएंगे। तो वो तो अपनी जिम्मेदारी जो उनको दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी को खूब निभा रही है, लेकिन बच्चा हमारा है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो हमारी है। अगर बच्चा हमारा परेशान होगा तो तकलीफ किसको होगी? हमको होनी है। तो बच्चा हमारा परेशान ना हो, किसी तरीके की कोई बीमारी ना हो, इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। आपकी जो जिम्मेदारी है उसको समझिए, सही समय से टीकाकरण जरूर करवाइए। अब टीके की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहला टीका कब लगता है? Welcome to Music बच्चे World. सब शांत रहे। आप लोगों में से कौन है? टीका सबसे पहला टीका कब लगता है? आप लोगों में से बताएं। कुछ लोगों ने लगवा नहीं रखे होंगे। इधर आ जाओ, देखिए आ जाओ। अच्छा तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे सबको बताना ही तो है, बात ही तो करनी है। जैसे आपने बोला वैसे बताना। अरे अरे नहीं होगी। ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि आपको बता दें, हम लोग आज़ादी का 78वां वर्ष मना चुके हैं। 78 साल हो गए आज़ादी, हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए। 78 साल में हमारी स्थितियाँ बदतर हो गई हैं, लेकिन समस्या कहाँ है? हम बोलेंगे नहीं। अरे भाई बोलेंगे नहीं तो कैसे कौन जानेगा? आपको पता है पहला टीका BCG का लगता है, लेकिन आपके घर में किसी को नहीं पता होगा क्योंकि आपने नहीं बताया होगा, है ना? तो फिर अगर आपको जानकारी है तो आप बात तो करिए, बताइए, फरमाइए, संकोच मत करिए, है ना? चलिए, पहला टीका बच्चे को नहीं, पहला टीका, टीके की शुरुआत कहाँ से होती है? पहला टीका हम जानना चाहते हैं, पहला टीका किसको लगता है और कौन सा टीका लगता है? किसी को पता हो तो बताएं। आप लोगों में से हम देना चाहते हैं, किसी को अगर पता हो। पहला टीका कैसे लगे हो तुम बताओ, बाकी तो कोई बोलो नहीं। पहले वाले में नहीं लगे, बहुत लगा है। अरे भाई अच्छा, कोई कुछ भी लगा देगा, आपने कभी पूछा नहीं? हाँ बताओ भाई, बताओ, जिसको पता हो बताएं। अरे पहले तो बहुत कुछ नहीं था, पहले बीमारी तो नहीं थी। अच्छा आप बताओ चाची, पहले बीमारियां थी इतनी जितनी बीमारी नहीं थी ना? अब आप बताइए बीमारियां कहाँ से आ रही हैं? भाई बीमारियां आ कहाँ से रही हैं? हम लोगों की जो जीवन शैली है उसको हम लोगों ने कतई बदल लिया है। अब खाने में अगर हम लोग बात करें तो रोटी अच्छी नहीं लगती, कबाब पराठा कहते हैं उसको, कबाब पराठा खाया जाएगा। अब कबाब पराठा जो बनता है वो उल्टा कढ़ाई बनता है, उल्टी कढ़ाई होती है। अब आप सोचिए ना, जो चीज उल्टी कढ़ाई पर बन रही है उसका असर क्या होगा? असर क्या करती होगी? खाएंगे टिक्की, मोमोज, सब मैदा खा रहे हैं केवल, और मैदा ना तो हजम होता है ना पचता है। आप समझ लीजिए वो क्या करेगा, नुकसान के अलावा कुछ नहीं करता। तो जब बीमारियां बढ़ रही है तो फिर ट्रीटमेंट भी तो लेना पड़ेगा ना। हमने अपनी जीवन शैली को पूरा बदल लिया है। बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम बात करें सुबह टूथपेस्ट और ब्रश से लेकर के शाम तक के जो खान पान के, हवा तक हमें शुद्ध नहीं मिल रही है। हवा का इस्तेमाल चेक कर लीजिए, सबके पास फोन है, देख लीजिए, हवा सांस लेने वाली हवा नहीं। आपके मोबाइल पर खुद ही बता देता है कि घर के खिड़की दरवाजे बंद रखिए, बाहर मत निकलिएगा, हवा अच्छी नहीं है। तो जब हवा नहीं अच्छी मिल पा रही है तो समझिए ना बीमारियां तो बढ़ी रही। इसीलिए जब बीमारियां बढ़ रही है तो फिर टीकाकरण होना अनिवार्य है। तो हम आपको बता देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप अगर बात नहीं करना चाहते हैं लेकिन बोलिए, बोलना सीख लीजिए और बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित जरूर करिए। खास करके लड़कियों को बोलने दीजिए। हमारे समाज में सबसे बड़ी विडंबना यही रही है कि हमारे समाज ने महिलाओं का जो स्तर है वो नीचा बताया, यही विडंबना रही है। जबकि महिलाओं का दर्जा हमेशा से ऊंचा था और ऊंचा है, महिलाएं हमेशा से पूजनीय रही है। लेकिन हम लोग खुले नहीं आना चाहते, खुले बात नहीं करना चाहते, अपना नाम नहीं बताना चाहते। अभी पूछे तो नाम नहीं बताएंगे, हमारा नाम जान के क्या करूँगा?
जबकि आपके मम्मी पापा ने आपका नाम रखा, नाम रखा ना, आपका भी नाम रखा गया होगा, लेकिन आपको यहाँ इस गांव में कितने लोग हैं आपके नाम से जानते होंगे? आपके घर वालों के सिवा कितने लोग ऐसे हैं जो जानते होंगे आपका नाम क्या है? आपकी यहाँ आकर के पहचान क्या है? फलाने की अम्मा, फलाने की दादी, यही पहचान है ना? फलाने की चाची, फलाने की बुआ, ये पहचान है ना आपकी। आपका नाम नहीं कोई लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि आप अपना नाम खुद ही नहीं बताना चाहते, इसलिए। तो अपना नाम बताइए, बोलना सीख लीजिए। मैं बता रहा था महिलाओं का दर्जा हमेशा से ऊंचा रहा है। वेदों में लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। ये वेदों में लिखा है, कहीं पर ये नहीं लिखा गया, किसी किताब तक में ये नहीं लिखा है कि जहाँ पुरुषों की पूजा होती हो वहाँ भूत तक वास करते हो। कहीं लिखा हो तो बता दीजिए हमको। तो महिलाओं का दर्जा जब हमेशा से ऊंचा रहा है तो फिर आज हम बराबरी की बात क्यों करते हैं? अगर आपसे कोई कहे बराबरी की बात करे तो समझ लीजिए वो आपको धोखे में रखना चाहता है, वो आपके साथ धोखा कर रहा है। नकार दीजिए उस बात को, भैया बराबरी नहीं चाहिए, क्योंकि आप बराबरी नहीं कर सकते। महिला पुरुष बराबरी कर सकते हैं क्या? कर सकते हो तो बताइए, कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके घर का कोई पुरुष दिल्ली, मुंबई, विदेश, देश कहीं भी जा सकता है। महिलाएं जा सकती है क्या अकेले? कोई महिला अकेले जा सकती है? नहीं जा सकते ना। बराबरी नहीं कर सकते। आपका दर्जा ऊंचा है, आप अपने उस ऊंचे दर्जे को बना करके रखिए, बचा करके रखिए। तो यहाँ पर टीका बता देते हैं। पहला टीका कब लगता है? जैसे ही गर्भ का पता चलता है आप तुरंत अपने पंजीकरण सेंटर पर जाते हैं, आंगनबाड़ी सेंटर पर जाते हैं, वहाँ आपका पंजीकरण होता है, आपकी जांच होती है, आपकी हाइट की, आपके वजन की, आपकी यूरिन की जांच होती है, हेमोग्लोबिन की जांच होती है। तो आपका एक कार्ड बना दिया जाता है और आपको तुरंत एक टीका लगाया जाता है जिसे कहते हैं टीटी का टीका। पहले ये सिर्फ टीटी का टीका हुआ करता था। टीटी केवल टिटनेस नामक बीमारी से बचाता था। टिटनेस की अगर बात करें तो टिटनेस, जिसे आप लोग हमारे गांव में जमोगे के नाम से जानते हैं, वो बीमारी टिटनेस की बीमारी थी। जब टीका नहीं था तो जमोगा बहुत था, अब टीका शुरू हो गया तो जमोगा खत्म हो गया, जमोगा ही नहीं। अब टीडी का टीका लगता है। टीडी का मतलब है टिटनेस और डिप्थीरिया, दो बीमारियों से आपको आपके बच्चे को सुरक्षित रखता है। टीडी का टीका लगता है। तो जैसे ही गर्भ का पता चलता है पहला टीका गर्भवती महिला को लगता है, उसके बाद दूसरा टीका, 2 टीके लगाए जाते हैं। कार्ड बना दिया जाता है। बच्चे का जब जन्म होता है तो तुरंत बाद उसको बीसीजी का टीका लगता है। पहला टीका आपने बताया था, बीसीजी का टीका लगता है जो टीबी नामक बीमारी से बच्चे को बचा करके रखता है। दूसरा, जब भी प्रसव हो तो सुनिश्चित करें सरकारी अस्पताल में ही प्रसव कराएं। क्यों कराना है? बच्चे का जन्म तो घर पर भी हो सकता है, होता ही था पहले, सुरक्षित होता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी, आज भी हो सकता है, लेकिन सरकारी अस्पताल में सुनिश्चित क्यों कराएं? क्योंकि जो टीका है जो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद लगना है वो घर पर नहीं उपलब्ध हो पाएगा। अब एनएम दीदी रोज तो यहाँ रहेंगे नहीं, बच्चे का जन्म किसी भी समय हो सकता है, भाई रात में भी तो बच्चा हो सकता है, तो रात में कौन टीका लगाएगा? इसलिए अगर सरकारी अस्पताल में है तो वहाँ पर टीके की व्यवस्था होती है, आपके बच्चे को तुरंत टीका लगा दिया जाता है, तो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद लगता है। और आप लोगों का अगर टीके से संबंधित कोई सवाल है तो हमारे बीच में सर हैं, आप लोग अपने सवाल को जरूर रखिएगा। दूसरा सवाल अगर आपका कोई हो तो उस व्यक्ति से पूछिए जो उसका जानकार हो, एक्सपर्ट हो, उससे पूछिए। अगर कोई भ्रांति है, जैसे मान लीजिए किसी ने बता दिया, हम लोग विश्वास किस पर कर लेते हैं? जिसको ये नहीं पता कि टीका लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, टीका कितना लगना चाहिए, कौन सा टीका कहाँ लगता है, कौन सा हाथ में लगता है, कौन सा पैर में लगता है, कौन जांघ में लगाया जाता है, जिसको ये कुछ भी नहीं पता वो बताता है कि टीका सही नहीं है और हम उसकी बात को मान लेते हैं, उस पर विश्वास नहीं करना है। एक्सपर्ट है जो हमारे बीच में सर हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है, वो बता सकते हैं आपको। एनएम दीदी है जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को टीके लगाए होंगे, उनके बच्चे, जिन बच्चों को टीके लगाए होंगे उन बच्चों के बच्चों को टीके लगा रहे होंगे, तो वो बता सकती हैं आपको। वो नहीं बता सकता, जिसको कुछ नहीं पता है वो क्या बताएगा आपको कि टीका लगना सही है या गलत है। तो हमारे बीच में सर हैं, हम चाहेंगे सर आएं और आप लोगों से टीके के बारे में विस्तृत जानकारी दें। हेलो, सबसे पहले हम माताओं बहनों को अपना परिचय दे देते हैं। हमारा नाम दिवेश श्रीवास्तव है, कोऑर्डिनेटर पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरियाणा में तैनात है। हमारा काम जो दिया गया है पूरा टीकाकरण के बारे में दिया गया है, जन्म से 5 वर्ष तक की जो बच्चों को लगते हैं टीकाकरण। इसमें
माताएं मैंने कुछ होंगी, मैं विजिट कर चुका हूँ, करीब 7-8 विजिट अभी तक यहाँ हो चुकी हैं आपको रोड़ा केरल में। माताएं मैंने हमको कुछ इसमें पहचानती नहीं होंगी। मैं घर पर जा चुका हूँ, टीका कार्ड को देखा मैं, इसमें अगर या नहीं पहुँचेंगे आपके घर पे पहुँचेंगे। अभी तक हम जा चुके हैं, 5-6 विजिट आपके हो चुकी हैं। तो हमारा सारा कार्य है टीकाकरण संबंधित है। और मेन ये मीटिंग रखी गई है, हमारे जो भाई बहन जो उन्होंने आकर प्रयास से जो है आप लोग जागरूक करने की कोशिश किया गया है टीकाकरण के संबंध में, कि आप लोग जानकारी हो जाए। ये टीकाकरण जो है बच्चों को जन्म से 5 वर्ष तक की जो दिए जाते हैं, और ये केवल जो है आपको जो है आंगनबाड़ी केंद्र पे या किसी के घर पे, जैसे यहाँ पे आपका टीकाकरण केंद्र होता है, आशा बहन जी के घर पे होता है, केवल मात्र 7 बार जाना है। 5 साल में आपको केवल 7 बार जाना है। उसकी अवधि आप लोग गिना रहे हैं, चाहे उंगली पे आप गिन लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ केवल 7 बार, इससे अधिक जाना भी नहीं। बशर्ते जो है आप रेगुलर लगवाते रहेंगे, कोर्स के अनुसार लगवाते रहेंगे। बच्चा जब जन्म लेता है उसमें आपको 2 टीके दे देते हैं, हेपेटाइटिस का दिया जाता है, BCG का टीका दिया जाता है, 2 टीके दिए जाते हैं, और पोलियो की खुराक साथ में पिला दी जाती है। ये BCG का टीका जो है आपको TB की बीमारी की रोकथाम के लिए दिया जाता है, ये वहाँ में दिया जाता है। इसमें इस टीके की खासियत है, टीका ये पकेगा जरूर, अगर पका नहीं है तो समझ लो सफल भी नहीं हुआ है। टीका है जरूर पकता है, TB वाला जो है इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये जो है पकता जरूर है, ये वहाँ में दिया जाता है। घर पे दूसरा टीका हेपेटाइटिस जो जान में दिया जाता है, पीलिया की बीमारी के लिए दिया जाता है। ये 2 टीके आपको जन्म के समय ही दे दिए जाते हैं। अगर किसी माता का इन्हें जाए प्रसव घर पे हुआ है तो वो जो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे जब जाएंगे तो टीका ये दे दिया जाएगा। उसके पश्चात 1.5 माह पे जो बच्चा आपका होगा तो आशा बहन जी आपको सूचना देंगी कि आप लगवा लीजिए। फिर बच्चा 2.5 महीने की अवस्था पे होगा, फिर उसके बाद 3.5 माह पे होगा, और उसके बच्चे इसमें जो है खसरे जेई का टीका जो है दिमागी बुखार का दे दिया जाता है। फिर बच्चा हमारा 1.5 साल यानी 16 माह पे ही लगना चालू हो जाता है, और उसके बच्चा लास्ट में आपके 5 साल की उम्र में एक टीका दिया जाता है, DP टीका। ये गलघोटू की बीमारी के लिए दिया जाता है, मात्र 1 टीका 5 साल की उम्र में दिया जाता है। अब आपने अगर किसी ने ध्यान दिया होगा हमारी बात, केवल 7 बार है आपको यहाँ पे केंद्र पे आना, जहाँ भी आपके गांव में होना है वो हो रहा है, कहीं बाहर नहीं जाना है। तो ये टीके आपको केवल 5 साल में। और टीकों को आपकी महत्वपूर्ण एक विशेषता और आपको बता दें, टीके बहुत कीमती हैं। प्राइवेट सेक्टर में मार्केट में जो है बहुत महंगे टीके मिलते हैं। आपके कोई रिश्तेदार या सगे संबंधी या परिवार में अगर अपने पैसे दे के खर्च करके लगवाते होंगे तो करीब 2000 से 2200 रुपये एक टीका मिलता है, और 5 साल तक जो टीके आपको सारे दे दिए जाते हैं, खर्चा 22,000 से 25,000 के मध्य आता है। केवल मात्र एक बच्चे पे इतना खर्चा आता है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो हमारी खर्च करती है, करीब 25,000 रुपया खर्च एक बच्चे पे करती है। आपको कुछ नहीं देना, आपको बहुत कुछ ही मिलना है। इसीलिए जागरूकता संबंधी जो है यहाँ पे नुक्कड़ नाटक माध्यम से आपको बताया गया था, हमारी टीम आई है धीरे से, कि आप लोग थोड़ा जागरूक हो जाओ। टीकाकरण क्यों आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है, क्योंकि ये 12 जानलेवा जो बीमारियां हैं, अगर आपके बच्चे को टीके इनमें से कुछ भी छूट जाते हैं तो आप स्वयं की जिम्मेदारी हो। फिर बच्चा तो हमारा छोटा है, वो नासमझ है, वो तो जानता नहीं। आप इस हाल में रखो, टीका लगवाओ या ना लगवाओ, अगर खुदा ना खास्ता वो बीमारी आपके बच्चे को ही 10-20 लाख रुपये लगते हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का जो है मकसद यही है कि हमारा कोई बच्चा बीमार ना हो। तो टीका अत्यावश्यक लगवाइए, बहुत जरूरी लगवाइए। जो अगर इसमें और एक बात बता दें कि 2 टीके हैं जिसमें बुखार आता है, सभी टीकों में बुखार नहीं आता है। जब आप लगवाने आएंगे एनएम दीदी आपको बता देंगी कि इस टीका में बुखार आएगा, तो इसमें सावधानी बता देंगी, दवा भी देंगी, सिरप उपलब्ध होगी, सिरप भी दे देंगी। एक पेट का टीका होता है, नंबर 2 DPT का टीका होता है। इन मात्र केवल 2 टीकों में आता है और किसी टीके में बुखार नहीं आता है। यहाँ माताएं बहने हैं कि उन्होंने टीके होंगे, किसी के 1.5 साल तक, किसी के लग रहे होंगे, लेकिन बुखार चलने, इससे आप कतराइए नहीं। टीका बहुत जरूरी है, टीका लगवाइए। अगर टीके संबंधी जो है कोई प्रश्न या संशय या कोई भ्रांति या कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपकी जो है निस्तारण हम करने, शंका का निस्तारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। टीके संबंधी कोई भी प्रश्न हो माताएं बहनों का हमारे, तो हमसे आप पूछ सकते हैं।
अगर आपको लग रहा है टीका खराब है या टीका कोई चीज, तो आप बेहिचक से क्वेश्चन करिए, हम आपको जो निस्तारण करेंगे। पीछे माता बहने मेरी बात कोई इधर सुन नहीं हो, ध्यान दीजिए। कोई भी प्रश्न संबंधी कुछ हो जो है, अन्यथा जो है मीटिंग को यहीं पे समाप्त किया जाएगा, क्योंकि हमारी जो है आगे जो भी कार्यक्रम लगे हैं पियानी ब्लॉक में जाएगी, वहाँ पे भी जो करना है। कोई भी प्रश्न माताएं बहन जी आप पूछ सकती हैं, लेकिन टीका जो है जरूर लगवाइए, बहुत जरूरी टीका है। वरना एक पुराना रास्ता बीमारी है, 12 जानलेवा बीमारी है जो पोस्टर लगा था, अगर आप नहीं लगवाते हो आपके बच्चे में पहुंची तो स्वयं माता पिता जिम्मेदार होंगे और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। तो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, आशा बहन जी हमारी सूचना दे रही है, आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। टीके लगवाइए, टीके संबंधी रखी गई थी मीटिंग, कुछ आप लोग जागरूक हो जाओ। ठीक है, धन्यवाद।